संसार बदल रहा है। सब कुछ बदल रहा है, हर क्षण हर पल बदलता जा रहा है। जो था, जो है और जो रहेगा, क्योंकि वह जन्म से रहित है, वो मरण से रहित है, वो जन्म और मरण से परे है, वो नित्य है, सनातन है, सहज है, निरंतर है, सदैव है। प्रकृति परिवर्तनशील है, कोई वस्तु यहां स्थिर रहने वाली नहीं है। सब कुछ बदल रहा है, हर क्षण हर पल बदल रहा है। सृष्टि का यही खेल है। पृथ्वी ही अपनी कक्षा में घूम रही है, सब कुछ बदल रहा हो जैसे। मित्र प्यारे सोच देखो, विश्व में क्या नित्य है। दृश्य जो विचित्र भासे वह सभी अनित्य है। जो आज देखो कल नहीं, जो कल रहा सो अब नहीं। प्रकृति का यह खेल है, प्रकृति का यह खेल है। क्षण क्षण बदलता सब सही, क्षण क्षण बदलता सब सही। प्रकृति का अस्तित्व है। जीवात्मा सच्चित है, अस्तित्व है, चेतना है, और परमात्मा सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद है। अस्तित्व है, चेतना है, और केवल चेतना ही नहीं, जहां आनंद ही आनंद है। रसो वैसा, आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। जहां आनंद ही आनंद है, दुख नहीं है, वहां अशांति नहीं है, वहां कोई संघर्ष नहीं है, वहां वहां सहजता है, स्वाभाविकता है, स्तब्धता है, नीरवता है, शांति है। क्योंकि दुख नहीं है, इसलिए। समाधि में दुख है, दुख नहीं है। गाढ़ी नींद में दुख है, नहीं है। परमात्मा में दुख है, दुख नहीं है, दुख नहीं है। मोक्ष में दुख है, दुख नहीं है। समाधि सुसुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। संकल्प है सद्गुरुदेव का, जिनकी पावन जन्म जयंती हम मना रहे हैं। लाखों जीवों की मुक्ति का संकल्प है। महाप्रभु अनंत दयामय, महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहे सदा फल, कहे सदा फल, परमानंदा आवागमन मिटाऊंगा, आवागमन मिटाऊंगा। दुख दर्द मिटाऊंगा। एक साधक का भी यही संकल्प है। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को, मैं तू यह वह मेरा तेरा
भोगते चले आ रहे हैं। ये जो वर्तमान जीवन है, यूं ही नहीं गंवा सकते, यूं ही नहीं गंवा सकते। संसार के भोगों में, संसार के पदार्थों में, संसार के संबंधों में देश काल परिस्थिति घटना, देश काल परिस्थिति घटना में नहीं व्यतीत हो सकते। अतीत में व्यतीत नहीं हो सकते, भविष्य की कल्पना में नष्ट नहीं हो सकते। साधक ने संकल्प ले लिया है, देख लिया, अब समझ लिया, जान लिया, और अनंत अनंत जन्म और जीवनों से इन्हीं सुखों दुखों की उहापोह में जैसे जीवन व्यतीत हो गया, और जीवन है क्या, इसका अनुभव कहां हुआ। जीवन सुख दुख के अनुभव के लिए नहीं है। सुख दुख का क्रम तो चल रहा है, ये धारा तो बहती जा रही है। अनुकूलता प्रतिकूलता जीवन का उद्देश्य है। ये जैसे निम्न से निम्न जीवन हो, ये मन की निजी भूमिका है, जहां अनुकूलता है और जहां प्रतिकूलता है। संकल्प ले लिया, संकल्प ले लिया तो ले लिया। प्रथम ही दृढ़ संकल्प कर, संयम कर अनुकूल, ध्येय धैर्य से मिलत है सब साधन सुखम। सुख दुख की वापोह में जीवन व्यतीत नहीं हो सकता। संकल्प है उस परम आनंद का, संकल्प है आत्म कल्याण का, संकल्प है दुखों से सर्वथा निवृत्त होने का। जो संकल्प सद्गुरु का है वह है। केवल भौतिक सांसारिक इच्छाओं और कामनाओं तक सीमित नहीं हो सकते। शरीर की पुष्टि और इंद्रियों की तृप्ति मानव जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। केवल शरीर का ध्यान रखने के लिए शरीर नहीं मिला है, इंद्रियों को तृप्त करते रहने के लिए शरीर नहीं मिला है क्या इसका अनुभव। तो साधक ने संकल्प ले लिया है, क्या लिया है, देख लिया, अब जान लिया, भोग लिया। अनंत जन्मों से भोगते ही तो आ रहे हैं। हे मन तो कितना घुमाएगा, किन किन योनियों में कहां घुमाएगा हे मन। अथर्ववेद में ऋषि कहते हैं हे मन के पाप, अथर्ववेद में ऋषि कहते हैं हे मन के पाप, तो वन के वृक्षों से जा, लिपट जा, तो वन के वृक्षों में जा, तो दूर हट, जो कल्याणकारी है वह प्राप्त हो। कामनाएं पूर्ण हो रही हैं, कामनाओं की पूर्ति से राग कितना बढ़ता जा रहा है, सुख प्राप्ति की इच्छा कितनी बढ़ती जा रही है। श्रेष्ठ कामनाओं की पूर्ति हो तो अच्छी बात है, ना हो तो और अच्छी बात है। दुख मिल जाए संसार से, दुख मिल जाए, और दुख मिलने पर आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाए, ये दुख कल्याणकारी हो जाता है। ये दुख आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर देता है। ये दुख इतना उपयोगी है, अगर समझ में आ जाए तब।
कामनाओं की सिद्धि ना हो और संसार में दुख का अनुभव होता रहे, मार्ग बदल लेता है एक साधक। वो साधक होता है, वो बाधक नहीं होता किसी के लिए, न स्वयं के लिए न दूसरे के लिए। वो बाधक नहीं है, वो साधक है, मार्ग बदल देता है, प्रभु भक्ति के पथ पर गतिमान हो जाता। छलनी में गाय का दूध इकट्ठा नहीं किया जा सकता। सब गायों का दूध दूल्हे छलनी में, छलनी खाली की खाली। मन को संसार के विषयों से, भोगों से, पदार्थ से कभी तृप्त नहीं किया जा सकता, तो नहीं किया जा सकता। कितना भोगेंगे? अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के भोगों, पदार्थों, संबंधों को भोगते चले आ रहे हैं। बहिर्मुखी है हमारी दृष्टि, और जैसी जैसी दृष्टि है वैसी वैसी सृष्टि बन रही है। तो सुख दुख का अनुभव जीवन की सहजता, सरसता, सरलता, स्वाभाविकता से हमें दूर न ले जाए। सुख मिलने पर कैसे कामनाएं और बढ़ने लगती हैं, क्योंकि सकाम भाव है उसमें, कामनाएं छिपी हुई हैं। एक कामना पूरी हुई नहीं कि दूसरी कामना। धर्मयुक्त है, विवेक युक्त नहीं है या नहीं, कोई चिंतन नहीं। कामना पूर्ति में बाधा हुई तो द्वेष उत्पन्न हो जाता है, क्रोध उत्पन्न हो जाता है। ये मन का विकार। फल में आसक्ति ना हो, फल में आसक्ति ना हो, यही निष्काम भावना है। जो सुखों में अत्यधिक प्रसन्न हो सकता है, जो सुख मिलने पर अत्यधिक प्रसन्न हो सकता है, दुख मिलने पर उसकी स्थिति क्या होगी? जो सुख मिलने पर खूब खूब उछल कूद कर सकता है, अत्यधिक प्रसन्न हो सकता है, दुखों के मिलने पर उसकी स्थिति क्या होगी? कितनी हताशा, निराशा, कुंठा, अवसाद में जा सकता है वो, क्योंकि जीवन के प्रति वह सम्यक दृष्टि नहीं है। कामनाओं की सिद्धि हो रही है, जय जयकार हो रही है, तो कैसे अभिमान बढ़ता जा रहा है। अभिमान कितना गुना बढ़ जाता है। आलोचनाओं से देखो कितना द्वेष बढ़ता जा रहा है। द्वेष की भावना बढ़ती जा रही, एक तरफ राग बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ द्वेष में बढ़ रहा है। साधना में ये दोनों बाधा है, बड़ी बाधा, जिसे हमारे सद्गुरुदेव ने, हमारे ऋषियों ने राग और द्वेष कहा है। सुखानुसई रागः दुखानुसई द्वेषः। तो किस प्रकार इन भावनाओं से अपने को ऊपर रख सकते हैं? जहां एक समान है, बाहर की परिस्थितियां उसकी आंतरिक स्थिति में बदलाव न कर सके। नीति में निपुण हमारी आलोचना करें या हमारी प्रशंसा करें, शरीर अभी नष्ट होना हो या दीर्घ काल तक रहना हो, जब नष्ट होना होगा होगा। हम जहां स्थित हैं, हम वहां स्थित हैं। मृत्यु निश्चित है तो निश्चिंत हो गया। न्याय के पथ से, ज्ञान के पथ से, विवेक के पथ से, धर्म के पथ से कभी अलग नहीं होता वो।
नीति में निपुण उसकी आलोचना करें। निंदन्तु नितिनुपुड़ा यदुवास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्वै वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरः। आलोचना और प्रशंसा, प्रशंसा जैसे विष के समान हो, अहंकार बढ़ जाता है। अहंकार जैसे अंधकार, प्रशंसा से अहंकार बढ़ता है, बढ़ जाता है, बहुत बार ज्यादातर बढ़ जाता है। महापुरुषों ने कहा, विद्वानों ने कहा, श्रेष्ठ पुरुषों ने कहा, प्रशंसा विष है, जहर। खूब बढ़िया भोजन बनाओ, थोड़ा सा मिला दो जहर, प्रशंसा वैसे ही है। प्रशंसा गंगा जल लाओ, गंगोत्री से, गौमुख से लाओ और उसमें थोड़ा गटर का पानी डाल दो, पीने योग्य होगा। अभिमान, अभिमान जैसे अंधकार है, अहंकार, अहंकार जैसे जैसे है। अहंकार और अंधकार, अंधेरा है तो केवल अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। केवल अंधेरा रहता तो चलो भाई, अंधेरा है दिखाई नहीं दे रहा है। अरे जहां अंधेरा है वहां भय है, वहां भ्रांति है, वहां संशय है, वहां मिथ्या ज्ञान है। केवल अंधेरा है क्या? रस्सी है कि सांप है, इसका बोध नहीं हो पा रहा। ये भय है, ये भ्रांति है, ये संशय है, यह ज्ञान है। केवल अंधेरा है, केवल अभिमान है, इसके साथ केवल अहंकार है, इसके साथ ईर्ष्या है, इसके साथ द्वेष है, इसके साथ घृणा की भावनाएं हैं। अंतःकरण की मलिनता है। घृणा नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, सबके भीतर है वह यह देख नहीं सकते, तो भाव घृणा का होगा। राग द्वेष कोई से नहीं, समदर्शी संसार। हम किससे घृणा करेंगे? जो लगता है कि बहुत खराब है, उसके भीतर नहीं है आत्म तत्व, उसके भीतर नहीं है परमात्म तत्व, जो हमें अच्छा नहीं लगता। उसका अंतःकरण कैसा हो, उसका अंतःकरण जैसा हो, जैसा जैसा अंतःकरण लेकर आया हो, जैसा जैसा मन हो, जैसी जैसी बुद्धि हो, जैसा जैसा चित्त हो, जैसे संस्कार दबे भरे पड़े हो, अहम की जो स्थिति हो, जो है वो है। क्या उसके भीतर आत्म तत्व नहीं है? उसका मन जिस भी भूमिका में हो, क्या उसके भीतर परमात्मा तत्व नहीं है? घृणा नहीं कर सकते, उपेक्षा कर सकते हैं, नमस्ते कर सकते हैं, दूर हो सकते हैं। घृणा नहीं कर सकते, उपेक्षा कर सकते हैं। कबीरा, कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर।